हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम जेई मेंस एंड एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल रेजिस्टेंस इन द डायग्राम आर इन ओम। जितने भी रेजिस्टेंस इस डायग्राम में दिए हैं वो सभी ओम में है। फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए पॉइंट आपका ये है, बी पॉइंट आपका ये है। आपको ए और बी के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए अगर आप सीरीज में फॉर्मूला लिखते हैं तो वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सीरीज में होता है। अगर पैरेलल में देखेंगे तो 1/RP इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे ही चलता चला जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूले जो है यूज होने वाले हैं। अब आप डायग्राम में देखिए, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 3 ओम का रेजिस्टेंस है। आप ध्यान से देखिए, ये दोनों किस में है, आपको दिखेगा ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो पहले हम इन दोनों को ही सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो ये 3 ओम और ये 3 ओम, तो कितना हो गया 6 ओम। आपको रेजिस्टेंस कितना मिल जाएगा, 6 ओम का। अब आप ध्यान से देखो, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है ना, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और एक ये वाला 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये दोनों कितना है, इस पॉइंट ए, और ऐसे पॉइंट लिख लेते हैं, चलो ए बी तो वो हो गया, मान लो ये सी है। ए और सी के बीच में अगर देखें तो ये तो 6 ओम आपको मिल ही गया, इसको सॉल्व किया, और एक ये 6 ओम। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो 6 ओम और 6 ओम किस में है, पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, अगर हम आर इक्विवेलेंट देखें सी पॉइंट पर, किस पर देख रहे हैं हम, ये सी पॉइंट के बीच में, ए और सी के बीच में, ऐसे लिख लेते हैं ए सी के बीच में। तो कितना आ गया 1/6 प्लस 1/6, तो क्या मिलेगा आपको 2/6। 2 1 जा 1, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 1/3। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, किसके बीच में, ए सी के बीच में, तो कितना आया वो 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, जब आपने अब यहां पर इस पूरे सर्किट के लिए, सिर्फ और सिर्फ 3 ओम का रेजिस्टेंस बनेगा। अब मैं अगर इसको बनाना चाहूं तो मैं देखो डायरेक्ट बनाऊंगा। अब इस पूरे सर्किट के लिए ये हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस जो हमने सॉल्व करके निकाला। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन में 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है जी, इसके बाद ये आपका 6 ओम का रेजिस्टेंस है। देन ये आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है। इसके बाद ये आपका 6 ओम का रेजिस्टेंस है। देन आपका ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रिड्यूस हो गया, और ये वाला जो पॉइंट था आपका, ये सी पॉइंट है। अब मान लो ये जो पॉइंट है ये डी है। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, ये ए है और ये बी है। तो अगर आप देखेंगे ए और डी की बात करेंगे, ए और डी, ये पूरा ए और डी, तो अगेन ये 3 ओम का रेजिस्टेंस और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस किस में आ जाएगा, सीरीज में। तो अगेन ये 6 ओम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका ये डी पॉइंट बनाया मैंने, और ये आपका 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहां पर ये जो है 6 ओम का रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिया इस तरह से। ये 6 ओम का रेजिस्टेंस कैसे आया है हमारा, 3 + 3 करके आया है। ठीक है जी, और ये आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये आपका 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है। तो अब देखो अगेन ये डी है आपका। तो ए और डी के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस अब किस में है, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, अब ये दोनों रेजिस्टेंस जो है आपके सीरीज में है, ये तो सॉरी पैरेलल में है। तो अब इन 6 का इस 6 ओम का और इस 6 ओम का अगेन जो इक्विवेलेंट निकालोगे वो 3 आ जाएगा। तो ए और डी के बीच में क्या हम 3 ओम का रेजिस्टेंस ही नहीं बना सकते, तो ये बना दिया जी। देखो ये ए है आपका पॉइंट, ये आपका डी है, और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस मैंने बना दिया, और ये आपका 3 ओम क्वेश्चन के हिसाब से है। यहां पर ये 6 ओम है, और यहां पर जो है आपका ये 3 ओम है, और ये वाला आपका 3 ओम है। ठीक है, तो अब देखो अगेन मान लो ये ई पॉइंट है, तो अगर ए ई की बात करो तो ये देखो ये वाला रेजिस्टेंस किसमें हो गया, 6 ओम, 3 + 3 अगेन 6, और ये पूरा 6 जो है ए ई के बीच में, ये इस 6 के साथ पैरेलल में है। ठीक है, तो अगेन ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में आपको क्या मिला, 3 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। ए और ई के बीच में आपको
मैं डायरेक्ट लिखूंगा अब ए और ई के बीच में आपको 3 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस आपका ये 3 ओम है ही, और ये आपका बी पॉइंट है, ये 3 ये 3। क्लियर है? तो आपको 3 ओम और ए ई के बीच में, पहले इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो 6 ओम, और वो जो 6 ओम आया इस 6 के साथ किस में है, पैरेलल में, तो उनका रिजल्टेंट आएगा या उनका इक्विवेलेंट आएगा 3 ओम, वो जो मैंने यहाँ पर बना दिया। अब आप यहां पर देखिए हमें ए और बी के बीच में निकालना है, तो ये 3 और ये 3 ये दोनों सीरीज में आ गए, तो ये 3 + 3 कितना हो गया 6। तो यहां पर आपका ये बी है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस 3 ओम का है, और यहां पर आपका 6 ओम का ये रेजिस्टेंस बन गया। अब ये 6 ओम और 3 ओम ये किस में आ गए आपके, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो अब इनको सॉल्व कर लेंगे, तो फाइनली 1/R इक्विवेलेंट किसके बीच में, ए बी के बीच में, वो कैसे रिड्यूस हो गया, 1/6 + 1/3। तो इसका एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 1 + 3 2 जा 6, तो 2 1 जा 2, तो 3/6, दैट मीन्स 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, तो 2 ओम इसका आंसर आ गया। तो ये है इसका रिजल्टेंट या नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई कैसे किया, कैसे इसको रिड्यूस किया। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्वेश्चन का आंसर समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपको फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना डाउट, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।